So guys, now we are going to talk about the 4 different theories related to the origin of the earth. राइट जो भी कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इनसे रिलेटेड 4 डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहली जो थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. राइट. दूसरी जो है वो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी. कन्वेक्शन करंट थ्योरी. तीसरी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. ठीक है. और सबसे लास्ट की जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. इतना समझ में आया? ये 4 प्रकार की थ्योरी पढ़ेंगे. अब सबसे पहली जो थ्योरी है ना उसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. क्या नाम है उसका? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अब इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो ड्रिफ्ट करते हैं ना, कभी तुम लोगों ने वैगनआर ड्रिफ्ट करी है? अच्छा, मेरे साथ बैठना वाला उस दिन का एग्जाम्पल ये बताया था ना. ठीक है. उसके बाद व्हील बैलेंसिंग भी करवाई है, अलाइनमेंट भी सही करवाए, सब मतलब कुछ 2,500 का खर्चा अलग से आ गया था. उसके बाद अब मैंने सोच लिया कभी नहीं करना है. तो यहां पे याद रखना है जो मेन साइंटिस्ट था उसका नाम था अल्फ्रेड वेजनर. क्या नाम है गाइस? अल्फ्रेड वेजनर. इसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी. ठीक है. ये पहला बंदा था जिसने बोला कि कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है, और जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा इंडिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट, यूरेशिया हो गया, ये जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं. और कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं गाइस? ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट अपार्ट कर रहे हैं. ड्रिफ्ट जैसे कार्स ड्रिफ्ट करते हैं ना तेज चलाने के बाद, ऐसे ये कॉन्टिनेंट्स भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं. राइट. तो ये आपको याद रखना. और इसने 4 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताया कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करे गए हैं. पहली जो ऑब्जर्वेशन है गाइस वो है कि अगर आप सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे उनकी कोस्ट लाइन को मिलाओ, जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे ना एक क्या बोलते हैं, जिक्सॉफिट. जिक्सॉफिट तुम लोग खेलते होगे ना, ऐसा कुछ इस तरह से होता था. मेरे ख्याल से समझ गए होगे ना. फिर कुछ चीज यहाँ पे फिट कर दी हमने. ठीक है. ये पजल्स टाइप का, तो ये पजल्स का ये वाला शेप भी इस तरह से होता था, तो हम लोग फिट कर देते थे, फोटो बनाते थे. राइट. तो यहाँ पर ये जो है अगर ये वाला 1 नंबर होगा तभी तो ये 2 नंबर से मिलेगा ना, क्योंकि ये कभी ना कभी ऐसे ही आप देखेंगे. कॉन्टिनेंट्स भी क्या देखने को मिल रहा है? जिक्सॉफिट. ये देखिए, ये आपका क्या दिख रहा है? साउथ अमेरिका. ठीक है. ये आपको देखने को मिल रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये दोनों के दोनों मिले हुए थे. ऐसे ही आप इंडिया देखेंगे तो यहां से इंडिया निकल के गया है तो वो अलग. तो ये जिक्सॉफिट जो है ना ये देखने को मिलता है. देखो आप ये देख रहे हैं जिक्सॉफिट. ये दोनों के दोनों कनेक्टेड थे. ये वाला पोर्शन जो था ना ये इसके साथ कनेक्टेड था. राइट. तो ये क्या देखने को मिल रहा है? जिक्सॉफिट. तो अल्फ्रेड वेजनर ने बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वर्क करी है. क्यों? क्योंकि जिक्सॉफिट देखने को मिलता है. आज भी आप सारे के सारे कॉन्टिनेंट, जैसे मैप पे आप देखिएगा, वर्ल्ड जो मैप लगा हुआ है आपके घर पे, उसको आप मिला के देखना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को आप मिला के देखिएगा, तो जब जब आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि वो जिक्सॉफिट है. इज दिस वेरी मच क्लियर? राइट. तो पहला जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया वो क्या बोला कि मैच दी कोस्ट लाइन्स, और कोस्ट लाइन्स पे आपको जिक्सॉफिट देखने को मिलेगा. ये भी क्लियर हो गया. अब जो दूसरा है ना वो क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ एज ऑफ द रॉक्स. सिमिलैरिटी ऑफ द एज ऑफ द रॉक्स. राइट. यहां पर आप क्या नोटिस करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ एज ऑफ द रॉक्स में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने केक काटा. राइट. अब केक को अगर आप 4-5 अलग अलग टुकड़ों में काटते, ठीक है, चूंकि आप कलर देख पा रहे हैं उसका, तो कलर के बेसिस पे आप फिर से उसको चिपका भी सकते थे ना. मतलब कलर के बेसिस पे चिपका दोगे ना तुम लोग, नहीं चिपकाओगे. ऐसे ही आप यहां पर देखो, यहां पर सपोज करो कि यहां पे आयन पाया जाता है और यहां पर भी आयन पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों में सिमिलैरिटी है ना. राइट. यहां पर रॉक्स लाल मिट्टी है, यहां भी लाल मिट्टी है, तो सिमिलैरिटी हुई ना. यहां पर मेटामॉर्फस रॉक्स है, यहां पर भी मान के चलो मेटामॉर्फस रॉक्स है. अब ये दोनों दोनों चिपके हुए थे तो सिमिलैरिटी पता चल रही है ना. तो यू नो व्हाट, सेकंड जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, इट इज ऑल अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ द एज ऑफ द रॉक्स. ऑल अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ द एज ऑफ द रॉक्स. याद रखिएगा, सिमिलैरिटी ऑफ द एज ऑफ द रॉक्स. राइट. ये क्लियर हो गया. जो तीसरा एविडेंस है, जो थर्ड एविडेंस है गाइस, थर्ड एविडेंस क्या है गाइस? थर्ड वन इज फॉसिल एविडेंसेस. फॉसिल एविडेंस. अब फॉसिल एविडेंस क्या होता है? जैसे जिस जगह पर आप नोटिस करेंगे कि एक प्रकार की डायनासोर पाई जा रही है. राइट. जैसे यहां पर एक
दो टांग वाला डायनासोर है, यहाँ पर भी दो टांग वाला डायनासोर है, यहाँ पर तीन टांग वाला डायनासोर है तो यहाँ भी तीन टांग वाला, यहाँ पे भी तीन टांग वाला, यहाँ पे पांच टांग वाला डायनासोर है, ये पांच टांग वाला हो गया, यहाँ पे आठ टांग वाला तो पोर्शन ही नहीं बचा। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, जब ये मिले होंगे तो यहाँ पे दो दो टांग वाले सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तीन तीन टांग वाले सिमिलर डायनासोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे पांच पांच टांग वाले सिमिलर डायनासोर्स दिख रहे हैं। द थिंग इज दैट इससे आप समझो कि फॉसिल्स के थ्रू भी पता चलता है कि ये कभी ना कभी मिले होंगे। There was the time when all these continents were, like चिपकोइंग with each other, चिपको मूवमेंट चल रहा था इनमें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो जो तीसरा ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है वो है फॉसिल का एविडेंस। तीसरा एविडेंस जो देखने को मिला है वो है फॉसिल का एविडेंस। और जो चौथा एविडेंस है ना वो है पैलियो। यहां पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, पैलियो ज्योग्राफिक एविडेंस, या फिर हम बोल सकते हैं एज ऑफ आइस। आप देखेंगे कि जो अंटार्कटिका है, अब अंटार्कटिका में भी आइस के कारण यहां का जो मटेरियल है ना ऑलमोस्ट कुछ कुछ सेम है एज कंपेयर टू दी साउथ अफ्रीका वाला रीजन। इज दिस वेरी मच क्लियर? तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है, जिसको हम बोल देते हैं पैलियो ग्लेशियल एविडेंस भी बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकल नहीं, पैलियो ग्लेशियल, पैलियो ग्लेशियल एविडेंसेस, राइट। क्योंकि यहां पर भी सिमिलैरिटी है और जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है वहां पर भी सिमिलैरिटी देखने को, तो इससे ये पता चलता है, जो मैंने आपको बताया था ना पैंजिया था स्टार्टिंग में, आटे के बारे में बताया था, तो वो कुछ ना कुछ इसी तरह से देखने को मिला था। इज दिस वेरी मच क्लियर गाइस? है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, ड्रिफ्ट थ्योरी में चार ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया, अल्फ्रेड वेजनर के बारे में बताया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पीएससी ने 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा है, राइट अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पीएससी डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इनके बारे में बताइए। तो पीएससी जो चाहे वो पूछ सकता है। पहली हमने थ्योरी खत्म करी, क्लियर है? यहां पर कोई डाउट हो तो बताओ, बताइए। नहीं है?